Today we will look the National Urban Health Mission, that is National Urban Health Mission. अब National Health Mission में दो आता है, एक National Urban Health Mission और National Rural Health Mission. Now we are going to look the National Urban Health Mission. नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है वही बेसिकली हेल्थ स्टेटस ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, पार्टिकुलरली जो कि स्लम एरिया में रहते हैं या फिर जो अदर वल्नरेबल सेक्शन में रहते हैं, ताकि हम लोग फैसिलिटेट कर सके देयर एक्सेस टू द क्वालिटी हेल्थ सेंटर. बेसिकली किन के लिए होता है, एक होता है स्लम ड्वेलर्स के लिए और एक होता है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए. आफ्टर दिस जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है वो बेसिकली जितने भी स्टेट कैपिटल्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, एंड अबाउट 779 अदर सिटीज़ एंड टाउन विद इन ए ये इंपॉर्टेंट है कि ठीक है जितने भी स्टेट के कैपिटल्स होते हैं, जितने की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं और 779 सिटीज़ और टाउन एरिया, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें 50,000 पॉपुलेशन विद ए पॉपुलेशन ऑफ 50,000 एज पर. लेकिन सेंसेक्स कौन सा है, 2011 सेंसेक्स है, अभी सेंसेक्स नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना, इन ए फेज्ड मैनर. ठीक है, सिटीज़ एंड टाउन बिलो 50,000 पॉपुलेशन विल बी कवर्ड बाय NRHM. जिनमें भी 50,000 से कम पॉपुलेशन है बिलो, उसको हम लोग NRHM में कवर करेंगे. तो जितने भी स्टेट कैपिटल्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं और जितने भी सिटीज़ एंड टाउन जिनमें पॉपुलेशन 50,000 से एबव है, उसको हम लोग NUHM में कवर करते हैं. ठीक है, और NUHM जो होता है वो फोकस करता है, विल फोकस ऑन द अर्बन पुअर पॉपुलेशन लिविंग इन द लिस्टेड एंड अनलिस्टेड स्लम. जो अर्बन पॉपुलेशन पुअर पॉपुलेशन है, या तो स्लम एरिया लिस्टेड है, मतलब है गवर्नमेंट में, या फिर अनलिस्टेड है, दोनों में. जितनी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि होमलेस हो गए, ठीक है, रैक पिकर्स हो गए, स्ट्रीट चिल्ड्रेन हो गए, होमलेस जिनके पास घर नहीं है, जो कि कूड़ा चुनते हैं, रैक पिकर्स होते हैं जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रेन हैं, स्ट्रीट में जो रहने वाले बच्चे हैं, जो रिक्शा पुलर्स है, जो कंस्ट्रक्टर और ब्रिक वर्कर्स हैं, लाइन क्लियरेंस वर्कर है, सेक्स वर्कर्स हैं और अदर टेम्प्रेरी माइग्रेंट्स है, सारे के सारे. पब्लिक हेल्थ और ट्रस्ट ऑन सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ थ्रस्ट ऑन सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेक्टर कंट्रोल. क्या क्या जो पब्लिक हेल्थ थ्रस्ट सैनिटेशन के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वेक्टर कंट्रोल के लिए, क्या क्या पब्लिक हेल्थ जो सैनिटेशन, मतलब कि जो कि ऐसे लोग जो कि मतलब कि जो पब्लिक हेल्थ थ्रस्ट में आते हैं, ठीक है ना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वेक्टर कंट्रोल के लिए. स्ट्रेंथिंग पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी में स्ट्रेंथन करना है. बेसिकली फोकस करेगा किस पे, एक तो जो कि पुअर पॉपुलेशन, जो कि लिस्टेड और अनलिस्टेड स्लम्स में रह रहे हैं, जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो कि होमलेस हैं, रैक पिकर्स हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रेन हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, कंस्ट्रक्टर ब्रिक वर्कर्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, टेम्पररी माइग्रेंट्स हैं. ठीक है, जो कि सैनिटेशन जहाँ प्रॉब्लम है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में पहुँचाना है, वेक्टर कंट्रोल करना है. ठीक है ना, हमें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को अर्बन लोकल बॉडी में स्ट्रेंथन करना है, हेल्थ फैसिलिटी को. ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ 7 मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद विल बी डिफरेंट. वो सब का सब जो 7 मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनका डिफरेंट होगा. एंड ये इनका जो मैनेजमेंट होगा किससे होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्टली, किससे होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से होगा. ठीक है, NUHM जो है वो प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेट टू चूज़ कौन से मॉडल मतलब कि सूट करता है टू नीड एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है, जितना भी सर्विस है दैट इज प्रोवाइड इन द अर्बन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, ये किससे होगा, अर्बन PSC से होगा, अर्बन CSC से होगा. किसमें, अर्बन PSC, अर्बन CSC विल बी यूनिवर्सल इन नेचर, वेयर एज ऑल स्टेट सर्विस विल बी टारगेटेड टू द टारगेट ग्रुप जैसे सर्विस स्लम ड्वेलर्स. और जो अर्बन PSC और अर्बन CSC तो यूनिवर्सल होगा, और जो आउटरीच सर्विसेज हैं वो टारगेट होगा किसमें, स्लम ड्वेलर्स में, जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनमें. आउटरीच सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेगा किससे, फीमेल हेल्थ वर्कर उनको प्रोवाइड करेगा, स्पेशली ANMs जिनको ट्रेनिंग दिया गया 3 to 6 मंथ्स के लिए, एंड हु विल बी प्लेस्ड एट अर्बन PSC. ये ANM रिपोर्ट करेंगे अर्बन PSC को और मूव करेंगे रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ द आउटरीच सर्विस ऑन डेजिग्नेटेड डे. ऑन द अदर डे दे विल कंडक्ट इम्यूनाइजेशन एंड ANC क्लिनिक एट द अर्बन PSC इटसेल्फ. मतलब कि जो आउटरीच एरिया है उसमें बेसिकली हमने बोला कि अलग तरीके से होगा. अलग तरीके से कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा क्या, फीमेल हेल्थ वर्कर प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशली ANM जिनको हम लोग को 3 to 6 मंथ्स के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग उन्हें दिया जाता है. ठीक है, और वे प्लेस किए जाएंगे अर्बन PSC, और मतलब कि वो बेसिकली अर्बन PSC का ही है, अर्बन PSC के ही है, बट उन्हें 3 to 6 मंथ ट्रेनिंग दे करके उन्हें वहाँ पे भेजा जाता है. ठीक है, ANM रिपोर्ट करेंगे उसके बाद ANM रिपोर्ट करेंगे उस जगह को, इन्फॉर्मेशन को अर्बन PSC के पास, और कुछ डेट फिक्स होता है उसी दिन उन्हें वहाँ पे काम करना है, और सारे के सारे दिन वहाँ अपने जो अर्बन PSC जो क्लिनिक है, ANC क्लिनिक से वहीं पे रहना है.
ठीक है। अब NUHM जो है इंकरेज करते हैं इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब ये प्रोवाइड करता है कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर, किसको, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर को प्रमोट करता है कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर, इसको बोलते हैं एक्रीडिएंट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, एक्रीडिएंट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को, और लिंक वर्कर्स को इन अर्बन पुअर सेटलमेंट 1 आशा फॉर 1000 to 2500 अर्बन पुअर पॉपुलेशन कवरिंग अबाउट 200 to 500 हाउस होल्ड, और इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन बाय क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन लाइक महिला आरोग्य समिति MAS 50 to 100 हाउस होल्ड्स। तो जो तो इसी ये पता चला कि जो NUHM है, जो उन्होंने इफेक्टिव पार्टिसिपेशन करवाया कम्युनिटी में, मतलब हेल्थ सर्विस कैसे, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो आशा वर्कर है, जो एक्रीडेंट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है या फिर लिंक वर्कर है, ठीक है, और लिंक वर्कर, वो अर्बन पुअर जो अर्बन एरिया में जो पुअर सेटलमेंट है उसमें क्या किया गया है कि एक आशा किया गया है 1000 से 2500 अर्बन पुअर पॉपुलेशन के लिए, जो कि कितने घर को कवर करता है, 200 से 500 घर को कवर करता है, ठीक है ना। और हम लोग देरी से वहाँ पे एक क्रिएशन किया गया कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन की, जिसको बोलते हैं महिला आरोग्य समिति MAS, जिसमें 50 से 100 हाउस होल्ड आता है, और रोगी कल्याण समिति आता है, एंड रोगी कल्याण समिति इज ऑल्सो, ठीक है। और जो स्टेट ऐसे मतलब कि विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, हमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि हम इंगेज आशा एंड इंटरेस्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू MAS, मतलब आशा और MAS मिलकर काम करेंगे। एंड इन दैट केस जो इंटेंसिव जो अकॉर्डिंग टू आशा वुड एक्यूर टू MAS, और अगर MAS उसमें अगर आशा ने MAS को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है तो MAS को उसकी पैसा मिलेगा। और NUHM हैज़ प्रोवाइडेड एनुअल ग्रांट ऑफ ₹5000, मतलब MAS को 5000 रुपया हर एक सालाना मिलता है। इसेंशियल सर्विसेज जो कि आशा देती है, दैट इज़ द एक्टिव प्रोमोटर ऑफ गुड हेल्थ सर्विसेज एंड मतलब अच्छे सर्विसेज, मतलब प्रोमोटर ऑफ गुड हेल्थ सर्विसेज करवाना है। उसके बाद फैसिलिटेट करना है अवेयरनेस RCS सर्विसेज के लिए, इसेंशियल RCS सर्विस जैसे कि सेक्सुअलिटी हो गया, जेंडर इक्वलिटी, एज ऑफ मैरिज, प्रेगनेंसी, इन मोटिवेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करने के लिए, अडॉप्शन के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ MTP के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, स्पेसिंग मेथड्स के लिए, अब प्रेगनेंसी का अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्रेगनेंसी केयर के लिए, क्लीन एंड सेफ डिलीवरी के लिए, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग क्या क्या खाना है, क्या क्या डेंजर साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, कितना क्या इम्यूनाइजेशन के लिए, एंटीनेटल केयर के लिए, पोस्टनेटल केयर के लिए, ठीक है। उसके बाद और इट ऐसे डिपोर्ट और इसेंशियल प्रोविज़न मतलब रखती है, ऐसे कि ORS थेरेपी, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट रखते हैं खुद के पास, क्लोरोक्विनोन्स, ओरल पिल्स, कॉन्डम्स, ETC, और in identification of target beneficiary and support the ANM in conducting regular monthly approach session and मतलब ट्रैक करना सर्विसेज को। उसके बाद फैसिलिटेट करते हैं एक्सेस टू हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज जो कि अवेलेबल, मतलब फैसिलिटेट करना कि एक्सेस को किसका हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज के लिए, जो कि आंगनबाड़ी, मतलब उन लोग को पता ना कि जो प्राइमरी हेल्थ अर्बन सेंटर पे, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, और जो अदर गवर्नमेंट सिस्टम जो कि प्रोवाइड कर रही है, जो कि सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसको कैसे वो ले सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद महिला फॉर्मेशन बनाना, किसका, महिला और आरोग्य समिति का कम्युनिटी में अरेंज करवाना, वो भी नेशनल अर्बन हेल्थ कम्युनिटी सेंटर में आता है, जो कि आशा करवाती है। उसके बाद वो अरेंज करवाती है अकोमनी प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट टू द नियरेस्ट, मतलब कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जो भी बच्चे हैं, नियरेस्ट अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उनको अरेंज करवाती है कि आप यहाँ पे जा सकते हो, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। उसके बाद आसवाल क्या करवाती है, वो कम्युनिटी एक्शन इम्यूनाइजेशन के लिए, वाटरबॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, TB कोड, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस को कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। फिर AWW और महिला आरोग्य समिति के लिए हमें प्रिवेंटिव और प्रोमेटिव हेल्थ केयरिंग फैसिलिटीज़ हमें ये करना है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड अबाउट बर्थ, मतलब वो एक रिकॉर्ड रखती है कितना बर्थ हुआ है, कितना डेथ हुआ है, कितना इम्यूनाइजेशन हुआ है, कितना एंटीनेटल सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है कम्युनिटी में, स्लम्स में, ठीक है। उसके बाद इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज रेंटर्ड ये रिसीव करती है परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब कितना उन्होंने काम किया उसके बेसिस पे उसे इंटेंसिव मिलता है। फॉर दिस पर्पस ए रिवॉल्विंग फंड वुड बी कीप्ड विद ANM एट अर्बन PSC, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम उसमें रिप्लेनिश होते रहता है। अब अर्बन केयर फैसिलिटी दिस फिगर में दिया हुआ है एंड दिस विल लुक जैसे कि महिला आरोग्य जो आशा होती है, महिला आरोग्य समिति बनाती है, उसमें कितना होते हैं 50 to 100 हाउस होल्ड
और 250 से लेके 500 पॉपुलेशन, कितना 50 से 100 हाउस होल्ड्स होते हैं, 250 से 500 पॉपुलेशन होती है। कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर, इसमें आशा काम आते हैं, या फिर LW में लिंक वर्कर्स काम आते हैं। इसमें क्या होता है, 200 से 500 हाउस होल्ड्स होते हैं, कितना 200 से 500 घर होता है, और 1000 से लेकर 2500 पॉपुलेशन हम लोग इसमें कवर करते हैं। उसके बाद एक ANM क्या होता है, आउटरीच, मतलब कि ANM जो होती है और मतलब कि एरियाज़ में वीकली बेसिस पे मतलब कि आउटरीच सेशन इन एरिया ऑफ एवरी ANM, मतलब वीकली बेसिस पे उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना होता है आउटरीच एरिया में जहाँ पे नहीं मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। मतलब कि वहाँ पे फॉर एवरी 10,000 पॉपुलेशन एक ANM दिया जाता है। उसके बाद अर्बन PSC और अर्बन CSC, ये भी हम देखेंगे, ये तीनों हमने पहले से देख रखा है। अब हम लोग देखते हैं अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। फंक्शन बोलते पॉपुलेशन ऑफ अराउंड अप्रोक्सीमेटली, इसमें 30,000 से लेकर 50,000 अर्बन PSC मतलब PSC में भी लोकलाइज, मतलब कि विधि ने स्लम और नियर स्लम अबाउट ½ किलोमीटर, मतलब ये बेसिकली बोल रहा है कि किसी पॉपुलेशन की 30,000 से लेकर 50,000 अर्बन पॉपुलेशन, मतलब कि वहाँ पे जहाँ पॉपुलेशन 30,000 से 50,000 है, वहाँ पे अर्बन PSC हम लोग लोकेट करेंगे, कितना ½ किलोमीटर ऑफ रेडियस में, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रोविज़न हम लोग किसका रखेंगे, OPD का प्रोविज़न रखेंगे। एंड द सिटी बेस्ड अपॉन द लोकल सिचुएशन मेक्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे हाई डेंसिटी एरिया है वहाँ पे हम लोग 75,000 पीपल के अराउंड भी हम लोग रखेंगे, ठीक है। एंड कैन ऑल्सो एक्स्टैब्लिश 1 for 5,000 to 10,000, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे कम पॉपुलेशन है 5,000 से, मतलब दिस इज फ्लेक्सिबल, डिपेंड करता है कि क्या क्या कंडीशन है। एट द अर्बन PSC लेवल हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, OPD जिसको बोलते हैं कंसल्टेशन, बेसिक लेबोरेटरी होगा जहाँ पे डायग्नोसिस हो पाएगा, ड्रग और कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिस्पेंस, मतलब वहाँ पर लोग ड्रग्स को भी रखेंगे और कॉन्ट्रासेप्टिव को डिस्पेंस करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन मटेरियल, डिलीवरिंग RCS सर्विसेज, काउंसलिंग भी करेंगे जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्सेस टू द अर्बन स्लम पॉपुलेशन एट कन्वीनियंस टाइमिंग। अर्बन PSC में प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम द, मतलब ये 12 नून से लेकर 8 PM तक भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इट विल नॉट इंक्लूड इन पेशेंट केयर, मतलब यहाँ पे OPD रखना है कंसल्टेशन के लिए, बेसिक लेबोरेटरी फॉर द डायग्नोसिस, ड्रग कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, डिस्पेंसिंग के लिए, ठीक है ना। हेल्थ एजुकेशन मटेरियल डिलीवरिंग RCS सर्विसेज भी होगा। हमें काउंसलिंग करना होता है, कर सकते हैं कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, ठीक है ना। और हम लोग 12 बज के सुबह में 12 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक हम लोग इसमें रख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है रेफरल यूनिट में क्या है, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मतलब UCHC में भी सेटअप फॉर एवरी, मतलब हर एक 4 से 5 अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के लिए हम लोग एक अर्बन CSC ये करते हैं, कितने पॉपुलेशन के लिए, ऑफकोर्स 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,50,000 के लिए। एंड दिस विल प्रोवाइड ये इंपॉर्टेंट इन पेशेंट सर्विसेज एंड वुड बी 30 to 50 बेड, कितना बेड यहाँ पे रहेगा, 30 से 50 बेड की फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है ना। अर्बन CSC वुड बी सेटअप इन द सिटी जहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर होती है, जब वॉट एवर रिक्वायर्ड द फैसिलिटी वुड बी एडिशनल टू एग्जिस्टिंग SDH एंड DS टू कैटर टू द अर्बन पॉपुलेशन लोकेलिटी। उसके बाद फ्रॉम द मेट्रो सिटीज़ द अर्बन CSC में भी एक्स्टैब्लिश फॉर एवरी 5 लाख पॉपुलेशन, इसमें जो इसमें कि मतलब कि मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, हम जैसे हम लोग देखा था मेट्रो सिटी में डिफरेंट चीज़ें होती है, तो अर्बन CSC वहाँ पे 5 लाख पॉपुलेशन के लिए करना है, जो कि 100 बेडेड रहेगा इन पेशेंट के लिए। फॉर सेटिंग अप द CSC द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ओनली वन टाइम कैपिटल कॉस्ट, मतलब एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट वन टाइम कैपिटल कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद रिकरेंट कॉस्ट वो प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। एंड द अर्बन CSC जो होता है मेडिकल केयर, माइनर सर्जरी फैसिलिटी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, किसके लिए मेडिकल केयर प्रोवाइड करेगा, माइनर सर्जरी प्रोसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी प्रोवाइड करेगा। अब ऊपर में यहाँ पे देखते हैं जैसे कि अर्बन CSC और अर्बन PSC और अर्बन CSC में क्या क्या मतलब रहेगा, तो फॉर एवरी 50,000 पॉपुलेशन इसमें मेडिकल ऑफिसर 1 होंगे, सेकंड मेडिकल ऑफिसर जो कि पार्ट टाइम, ठीक है, वो हमेशा ये पार्ट टाइम के लिए भी 1 होंगे, नर्स 3 होगी, LHB 1 होगा, फार्मासिस्ट विल बी 1, ठीक है, फार्मासिस्ट 1 होगा। उसके बाद ANM 3 से 5 ANM होंगी, पब्लिक हेल्थ मैनेजर या फिर मोबिलाइजेशन ऑफिसर 1 होगा, सपोर्ट स्टाफ 3 होगा, एंड M&E यूनिट 1 होगा। और फॉर एवरी 2.5 लाख पॉपुलेशन और 5 लाख फॉर मेट्रो हम लोग 30 to 50 बेडेड या फिर 1,100 बेडेड इन मेट्रो करेंगे, और ये पॉपुलेशन 5 लाख के। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद करना है कि मेडिकल ऑफिसर 1 रहेगा, सेकंड मेडिकल ऑफिसर 1 रहेगा, नर्स 3 रहेगा, LHB 1 रहेगा, फार्मासिस्ट 1 होंगे, ANM 3 to 5 होगा, पब्लिक हेल्थ मैनेजर या फिर मोबिलाइजेशन ऑफिसर 1 होगा,
सपोर्ट स्टाफ 3 होगा और मेडिकल यूनिट 1 होंगे। इसके बाद आता है रेफर लिंकेज। एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हो गया इंक्लूडिंग यूएलबी मैटरनिटी होम्स हॉस्पिटल हो गया, यूएलबी मैटरनिटी होम हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल कॉलेजेस हो गया, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल विल बी इसमें इम्प्लेड या एक्रेडिटेड टू एक्ट एज रेफरल यूनिट। वो रेफरल यूनिट की तरह काम करता है डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, जैसे कि मैटरनल हेल्थ के लिए, चाइल्ड हेल्थ केयर, डायबिटीज़ के लिए, ट्रॉमा केयर के लिए, ऑर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशन के लिए, डेंटल सर्जरी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, क्रिटिकल इलनेस के लिए, डिफरेंस कंट्रोल के लिए, कैंसर मैनेजमेंट के लिए, टैबेको काउंसलिंग के लिए, क्रिटिकल इलनेस के लिए, सर्जिकल केसेस के लिए। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, तो हमें मतलब कि देयर इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ताकि हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन को मतलब अच्छा कर सके। इसलिए इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऑन 5 अप्रैल 2005, एक पीरियड के 2005 टू 2012 के लिए, और इसको एक्सटेंड किया गया 2017 तक, ठीक है। ये मिशन किया गया ताकि इम्प्रूव कर सके हम लोग रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को। आफ्टर दैट ये ऑपरेशनल किया गया है होल कंट्री, स्पेशली इन ऑन द 18 स्टेट, 8 एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप, जैसे जिसमें कौन कौन सा आता है, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, ओडिशा एंड राजस्थान, and 8 North Indian state, और हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर ऑल्सो। बाई मेकिंग नेसेसरी चेंज इन द बेसिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हम मिशन अडॉप्ट सिनर्जिस्ट अप्रोच बाई रिलेटिंग हेल्थ टू डिटर्मिनेंट ऑफ गुड हेल्थ। किस तरह से है, किसके हेल्प से, न्यूट्रिशन के हेल्प से, सैनिटेशन के हेल्प से, हाइजीन की हेल्प से, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के हेल्प से, ठीक है। एंड इट ऑल्सो ब्रिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष को भी लाया गया है हेल्थ केयर सिस्टम में। जो मेन एम जो NRHM का है, उसमें ये है कि हम लोग एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल, इफेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। एक गैप जो बन जाता है रूरल हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है ना, उसको हम लोग ठीक कर सके। उसको कैसे ठीक करेंगे? थ्रू द क्रिएशन ऑफ एंड क्रेडिट ऑफ एक्रीडेंट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। मीन्स आशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो एक गैप जो बन रहा था रूरल हेल्थ केयर में, उसको ठीक करने का, ठीक है। ये मिशन जो है इंस्ट्रूमेंट है, तो जो कि इंटीग्रेट करता है मल्टीपल वर्टिकल प्रोग्राम अलॉन्ग विद देयर फंड्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब ये मिशन जो है इंटीग्रेट करता है मल्टीपल वर्टिकल प्रोग्राम को अलॉन्ग विद देयर फंड्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल में फंड्स प्रोवाइड करके। ये प्रोग्राम जो इंटीग्रेट किया है इनटू द NRHM और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंक्लूडिंग RCH2। मतलब कि ये पहले तो बोला कि आशा को इंक्लूड करता है, अभी मिशन जो है इंस्ट्रूमेंट किया, जो इंटीग्रेट किया मल्टीपल वर्टिकल प्रोग्राम को, ठीक है ना, अलॉन्ग विद देयर फंड्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये प्रोग्राम इंटीग्रेट किया गया इनटू NRHM एग्जिस्टिंग प्रोग्राम ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब कि इसको इंटीग्रेट किया गया किसमें, RCH2 में, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम अगेंस्ट मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू फीवर एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस में, एंड नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम में, रिवाइज नेशनल हेल्थ ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में, एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम में। उसके बाद क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन है ताकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सके। सबसे पहले हमें क्रिएट करना है एक कैडर ऑफ एक्रीडेंट सोशल आशा को हमें मतलब क्रिएट किया गया। उसके बाद हमने स्ट्रेंथ करना सब सेंटर को, कैसे हम लोग को सप्लाई करना है एसेंशियल ड्रग्स, दोनों एलोपैथिक भी और आयुष भी, कहाँ पे, सब सेंटर्स में, ठीक है। इन केस ऑफ एडिशनल आउटले हमें प्रोवाइड करना है मल्टीपर्पज़ वर्कर। क्या प्रोवाइड करना है? मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, जिसको बोलते हैं एडिशनल ANM, और मल्टीपर्पज़ वर्कर जो कि मेल्स होते हैं, और एडिशनल ANM जब भी ज़रूरत होता है, ठीक है। सैंक्शन मतलब न्यू सब सेंटर हमें सैंक्शन मतलब कि उसको इस्टेब्लिश करना है, अपग्रेड करना जो एक्सिस्टिंग सब सेंटर है, और स्ट्रेंथ करना है सब सेंटर को बाई फंड ऑफ ₹10,000 एंड इन ऑल, जितने भी 18 स्टेट्स हैं सारे के सारे में हमें स्ट्रेंथन करना है किसको? प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। इसमें मिशन होता है कि एम करना है स्ट्रेंथनिंग PSC फॉर क्वालिटी प्रिवेंशन, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड सुपरलेटिव आउटरीच सर्विसेज थ्रू। हमें कैसे स्ट्रेंथन करना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को? हमें एसेंशियल ड्रग और इक्विपमेंट्स PSC में प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन के लिए सिरिंजेस भी, ऑटो डिसेबल इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ ऑटो डिसेबल सिरिंजेस हमें प्रोवाइड करना है 24 आवर्स सर्विसेज इन एटलीस्ट 50% ऑफ PSC बाई इंक्लूडिंग एन आयुष प्रैक्टिशनर। मतलब हमें 24 आवर्स सर्विस हमें देना है एटलीस्ट 50% ऑफ PSC में, जिसमें कि एक आयुष प्रैक्टिशनर भी होगा। उसके बाद हमें फॉलो करना है
क्या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को हमें अपग्रेडेशन करना है, जितने पीएससी हैं कि फॉर 24 आवर रेफरल सर्विस और प्रोविज़न ऑफ सेकंड डॉक्टर एट पीएससी लेवल, और सेकंड डॉक्टर को पीएससी लेवल एक मेल और एक फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ फेल्ड नीड जितना ज़रूरत होती है, और स्ट्रेंथन करना है जितने भी ऑन गोइंग कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम और नए नए प्रोग्राम्स को भी लाना है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए होता है होगा। स्ट्रेंथन करना है हमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को फॉर फर्स्ट रेफरल केयर बाय ऑपरेटिंग ऑल द एग्जिस्टिंग CHC 35 to 650 बेड फॉर 24 आवर फर्स्ट रेफरल यूनिट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें स्ट्रेंथ करना है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को फर्स्ट रेफरल मतलब केयर से, मतलब हमें फर्स्ट रेफरल केयर यूनिट बनता है जहाँ पे मतलब CHC में होता है ना कि 30 से 50 बेड 24 और फर्स्ट रेफरल यूनिट वहाँ पे मतलब बनेगा, इंक्लूडिंग वो वहाँ पे एक एनेस्थेटिक्स भी रहेंगे, ठीक है। कोडिफिकेशन ऑफ न्यू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स बाय सेटिंग ऑफ नॉर्म्स, मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टाफ के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, मैनेजमेंट्स के लिए, ETC फॉर CHC। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्टाफ हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, किसके लिए, CHC के लिए। और हमें प्रमोशन करना है किसके लिए, रोगी कल्याण समिति के लिए फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हमें रोगी कल्याण समिति के लिए प्रमोशन करना है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए, और डेवलप करना है स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज एंड कॉस्ट इन द हॉस्पिटल केयर, मतलब हमें स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज को डेवलपमेंट करना और कॉस्ट इन द हॉस्पिटल केयर के लिए हमें डेवलप करना है। आफ्टर दिस ये यहाँ पे NRHM का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर 1000 पॉपुलेशन की देखें तो विलेज लेवल होता है 1000 पॉपुलेशन, उसके लिए आशा है, AWW है और विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी है। क्या क्या आशा है, AWW है और विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्युनिटी है। इसमें एक आशा और एक 1 आशा 1 AWW इन एवरी विलेज हेल्थ डे वहाँ पे मनाया जाता है। ड्रग किट वहाँ पे रखते हैं, रेफरल चेंज होता है, ठीक है। तो क्या है 1000 पॉपुलेशन में विलेज लेवल पे एक आशा होती है, एक AWW होता है, विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी होता है। क्या होता है, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी। विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी होते हैं और हम विलेज हेल्थ डे मनाते हैं। ड्रग किट और रेफरल चेंज भी वहाँ पे रहता है। 5 से 6 विलेज मिल करके एक ग्राम पंचायत बनता है। वहाँ पे सब हेल्थ सेंटर लेवल होता है। क्या होता है, सब हेल्थ सेंटर लेवल जो होता है वो बेसिकली ग्राम पंचायत लेवल पे होता है। एंड हेयर दैट इज़ द स्किल अप, मतलब कि स्किल अप थोड़ा होता है कैसे, क्योंकि वहाँ पे एडुकेटेड RMPs 2 NM होते हैं, एक मेल MPW होते हैं 5 से 6 विलेज के लिए, और टेलीफोन लिंक्स इसमें कनेक्टेड रहते हैं। MCH और इम्यूनाइजेशन डे होता है, और ड्रग्स भी यहाँ पे मतलब मिलते हैं, और MCH क्लिनिक होता है। तो क्या क्या हो गया, स्किल अब थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि इसमें ग्रेडेशन ऑफ एडुकेटेड RMPs मतलब 2 ANMs होती है, एक MPW होते हैं 5 से 6 विलेजेस के लिए, टेलीफोन लिंक से कनेक्टेड होते हैं। MCH और इम्यूनाइजेशन डेज यहाँ पे मनाया जाता है। ड्रग्स यहाँ पे मिलता है और MCH क्लिनिक होता है। उसके बाद 30 से 40 विलेज को मिला करके एक क्लस्टर ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है ना, उसे PSC लेवल होते हैं। इसमें 3 स्टाफ नर्स होते हैं, 3 स्टाफ नर्स जो पहले ही पढ़े। 1 ALH होते हैं, 4 to 5 SSC, एम्बुलेंस होगा, फिक्स डे MCH यहाँ पे मनाया जाता है, इम्यूनाइजेशन क्लिनिक होगा, टेलीफोन होगा, मेडिकल ऑफिसर आयुष डॉक्टर होगा, इमरजेंसी जो कि नर्स हैंडल करती है 24/7, ठीक है। और उसके बाद ड्रग्स, TB, मलेरिया टेस्ट ये सब भी किया जाता है। उसके बाद ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स होते हैं। ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल में कितने होगी, 1 लाख पॉपुलेशन के लिए होता है, दैट इज़ द 100 विलेजेस के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे एम्बुलेंस होगा, टेलीफोन होगा, ऑब्स्टेट्रिशियन होंगे, सर्जरी करने वाले, मेडिसिन इमरजेंसी 24/7 यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि हमें एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंक्रीज नर्स का ये करेंगे, टेलीफोन नंबर्स, फिक्स डे क्लिनिक्स, दिस ऑल अबाउट द NHRM दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स है NRHM के, एक तो सिलेक्शन ऑफ आशा को सिलेक्ट करना है। सेकंड में रोगी कल्याण समिति। फिर थर्ड में क्या है, यूनाइटेड ग्रांट टू सब सेंटर्स। उसके बाद विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटीज़, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज, बेब इनेबल्ड मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ये सब होते हैं मेजर इनिशिएटिव जो कि NRHM होता है। एक एक करके देखते हैं। आशा का सिलेक्ट करना, तो आशा जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रेसिडेंट होनी चाहिए विलेज की, उसी विलेज की रेसिडेंट होनी चाहिए। एक वुमेन जो कि मैरिड है, या तो विडो है, या तो डाइवोर्स है, और कितने एज ग्रुप में, 25 से लेकर 45 एज ग्रुप में, विथ फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8 क्लास। ये इंपॉर्टेंट है कि 8 क्लास तक एजुकेशन उनकी होनी चाहिए। उनके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बोलने का एक मतलब उनको बोलने का स्किल पता होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर होना चाहिए।
चाहिए। एडुकेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डिसएडवांटेज पॉपुलेशन विल इंश्योर टू सी, मतलब कि उन्हीं लोगों में, अगर उन्हीं गाँव से अगर हम लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव को लेते हैं तो बेहतर तरीके से उनका केयर कर पाएंगे। उसके बाद जनरल नॉर्म क्या होता है कि एक आशा हम लोग करते हैं 1000 पॉपुलेशन के लिए, मतलब कि एक विलेज में एक आशा 1000, एक ट्राइबल एरिया, विलेज एरिया और डेजर्ट एरिया, मतलब कि यहाँ 100 पॉपुलेशन में एक विलेज लेवल पे वहाँ पे एक आशा रखेंगे। अगर ट्राइबल की बात करें, हिली की बात करें, डेजर्ट एरिया की बात करें, द नॉर्म्स कुड बी रिलैक्स टू 1 आशा पर हैबिटेशन। ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या, रोगी कल्याण समिति, इसको बोलते हैं पेशेंट वेलफेयर कमेटी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी। एक सिंपल है बट इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रक्चर किया गया है। ठीक है ना। एक कमेटी बेसिकली टू मैनेज अफेयर, मतलब एक ट्रस्टीज करते हैं जो कि मैनेज करते हैं अफेयर ऑफ द हॉस्पिटल और रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि फैसिलिटीज इंश्योर करते हैं बेटर फैसिलिटी टू द पेशेंट इन द, मतलब बेटर फैसिलिटी हो हॉस्पिटल पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में। ठीक है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। इतने सारे रोगी कल्याण समिति हैज़ बिन सेटअप इन्वॉल्विंग द सब कम्युनिटी मेंबर्स इन ऑलमोस्ट ऑल, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, मतलब रोगी कल्याण समिति जो है उसको सेटअप किया गया है किसमें इन्वॉल्विंग जितने भी कम्युनिटी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है टिल जून 2021। उसके बाद यूनाइटेड ग्रांट टू सब सेंटर, मतलब सब सेंटर जो कि फार बेटर इक्विपमेंट्स होते हैं नाउ विथ ब्लड प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है। मतलब कि यूनाइटेड ग्रांट्स सब सेंटर्स की यूनाइटेड ग्रांट क्या है कि हम लोग मतलब कि ब्लड प्रेशर नाउ विथ ब्लड प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स जैसे हीमोग्लोबिन मेजरिंग इक्विपमेंट, स्टेथोस्कोप, बेइंग मशीन। ठीक है। ये फैसिलिटी मतलब वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। सब सेंटर्स पे, ताकि हम एंटीकेटल क्वालिटी टाइप का एंटीकेटल हो सके। उसके बाद विलेज का हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कमेटी, ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इंपॉर्टेंट टूल होता है कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए और पार्टिसिपेशन एट द रूट ग्रास रूट लेवल पे। जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कमेटी है, ठीक है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है एस्पिरेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी, स्पेशली जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं, चिल्ड्रेन, जो कि बाई ईयर 2021 और बाई ईयर 2021। ठीक है ना। मतलब बेसिकली लोकल कम्युनिटी को, मतलब ग्रास रूट लेवल पे विलेज सैनिटेशन सिस्टम और न्यूट्रिशन कम्युनिटी को देखा जाता है। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना में क्या है कि हमें रिड्यूस करना है मैटरनल मोर्टेलिटी को प्रेग्नेंट वुमेन में, कैसे, ताकि हम उनको डिलीवर कैसे उनका सुरक्षा करना है, कैसे, बाई फैसिलिटेटिंग कि वो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में उनकी डिलीवरी हो, घर पे आसादाई से नहीं हो, ठीक, दाई नहीं करे। अंडर द स्कीम कैश उनको प्रोवाइड किया जाता है जो कि एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन है, जो कि गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी के पास अगर आती है प्रेगनेंसी के टाइम में डिलीवर करने के लिए, तो उनको हम कैश प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इस योजना के थ्रू जननी सुरक्षा योजना जो कि NRHM के में आता है, 8.55 करोड़ वुमेन हैज़ बीन बेनिफिटेड अंडर दिस स्कीम। उसके बाद आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या, जो कि 1 जून 2011 में लॉन्च किया गया है। और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जितनी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको क्या होता है कि उनको डिलीवरी करना है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी डिलीवरी स्पेस नहीं रहेगा, कोई भी सीजरियन सेक्शन करने पर भी। ठीक है ना। और जिस बंदे, तो उसके बाद नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट, दैट इज NMMU सपोर्ट हम प्रोवाइड किया गया है, हैज बीन प्रोवाइडेड 1634 MMUs अंडर NHM नेशनल हेल्थ मिशन इन द कंट्री। ठीक है। ये विजिबिलिटी को, अवेयरनेस को, अकाउंटेबिलिटी को ऑल मेडिकल यूनिट में प्रोवाइड किया गया है। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस NRHM जो है सपोर्ट किया है कि इसको फ्री एम्बुलेंस सर्विस को, जो कि पेशेंट ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी भी कॉर्नर ऑफ द कंट्री में, टोल फ्री नंबर 35 स्टेट और यूटीज हैज़ बीन फैसिलिटेड, मतलब 35 स्टेट और यूटीज में फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। 108 हो या फिर 102 टेलीफोन नंबर फॉर कॉलिंग एम्बुलेंस। डायल 108 हम लोग डायल करते हैं जब इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, प्राइमरी डिजाइन टू अटेंड टू पेशेंट टू क्रिटिकल केयर। 108 कब करना है हमें डायल, जब पेशेंट क्रिटिकल केयर में हो, ट्रॉमा में हो, एक्सीडेंट विक्टिम्स हो। 102 में क्या है कि कंसिस्ट ऑफ बेसिक ट्रांसपोर्ट सपोर्ट एम टू कैटेगरी, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, अदर कैटेगरीज में हो गया, और ऑल्सो टेकिंग बेनिफिट एंड नॉट एक्सक्लूडेड। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK जो होते हैं इन टर्म एग्जाम्पल फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम, JSSK जननी शिशु सुरक्षा योजना में ऐसा पहले ही पढ़ा कि उसमें फ्री हॉस्पिटल टू होम टू फैसिलिटी, मतलब ये हॉस्पिटल से होम फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। तो उसके लिए हमें 102 डायल करना है, वहाँ पे रेफरल एंड ड्रॉप सिस्टम आ जाएगा। ठीक है।
After that, there is Babe Enabled Mother and Child Tracking System. That is also called as MCTS. ये नेम बेस्ड ट्रैकिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन होता है एंड चिल्ड्रेन, जो कि इनिशिएट किया गया है NRHM के थ्रू, बिकॉज इंटेंसिव टू ट्रैक हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रैक करने के लिए, इन्फेंट्स को ट्रैक करने के लिए और चाइल्ड को ट्रैक करने के लिए अप टू एज ऑफ 3 years बाई नेम फॉर इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लाइक टाइमली एंटीनेटल केयर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड पोस्टनेटल केयर फॉर द मदर एंड इम्यूनेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विस फॉर द चाइल्ड. मतलब बेब इनेबल्ड जो मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो ये किया गया, उसमें क्या है, जो प्रेग्नेंट वुमेन और जो चिल्ड्रेन है उनको इनिशिएटिव किया गया अंडर NRHM के थ्रू, मतलब जो कि ट्रैक करता है हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को, इन्फेंट्स को, बच्चे को अप टू 3 years बाय नेम, ताकि उनको लोग डिलीवरी एंटीनेटल केयर कर सके, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवा सके, पोस्ट नेटल केयर करवा सके, इम्यूनाइजेशन करवा सके. ठीक है. उसके बाद और जो MCT मतलब कि अडेप्ट किया गया फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी इंक्लूडिंग ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस सेवियर इम्यूनिक पेशेंट, लो बर्थ वेट बेबीज एंड सिक नियोनैट्स के लिए. और अभी मतलब कि जो एलिजिबल वोमेन है उनको आधार से भी उनको ट्रैक कर ये लिंक कर दिया गया. न्यू इनिशिएटिव जो कुछ नए इनिशिएटिव जो कि सिंस 2011 से जो लिए गए हैं, दैट इज़ द होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब घर घर तक कॉन्डम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये हमें आशा घर घर तक पहुंचाती है. कंडक्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे, जिसको बोलते हैं DLHS, डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्विस फॉर 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, वेयर द एनुअल जहाँ पे एनुअल हेल्थ सर्विस नहीं किया जाता है. मॉडिफिकेशन किया गया है स्कीम में ताकि प्रमोट कर सकें हम लोग मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को, कवरिंग 152 डिस्ट्रिक्ट एंड नियरली 1.5 करोड़ ऑफ एडोलेसेंस गर्ल इन द 20 स्टेट्स. डिफरेंशियल फाइनेंशियल अप्रोच फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, मतलब यूनाइटेड फंड दिया गया है, रोगी कल्याण समिति ग्रांट किया गया है, विच विल बी मेड बेस्ड ऑन द केस लोड एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाई हेल्थ फैसिलिटी. हमें इन्वॉल्व करना, आशा को इन्वॉल्व किया गया है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में. उसके बाद हमें एक्सपेंशन किया गया है विलेज हेल्थ सैनिटेशन कम्युनिटी को, ठीक है ना, थ्रू द विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी की हेल्प से. उसके बाद पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द डेवलपमेंट ऑफ आयुष हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी फॉर मैनेजिंग द आयुष अंडर NRHM. राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम भी लाया गया है, जिसमें कि क्या है, ये 2013 में लाया गया. इसमें चाइल्ड बच्चे के हेल्थ स्क्रीनिंग और अर्ली इंटेंसिव सर्विसेज को किया गया है फॉर 4D डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीज, डिफिशियंसी और डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज. उसके बाद राष्ट्रीय किशोर स्वच्छता कार्यक्रम, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ बींग्स, फ्री ड्रग एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है. नेशनल आयरन इनिशिएटिव प्रोवाइड किया गया है जो मदर्स को प्रोवाइड किया जाता है. रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया गया. डिलीवरी पॉइंट्स आया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेजेस आए हैं, comprehensive primary health care. After that किलाकारी, the launch of national anti-TB drug resistance survey किया गया है, कालाजार एलिमिनेशन प्लान किया गया है. Then अनमोल, that is the table based application which help in ANM in carrying out day to day work. अनमोल भी लाया गया है. This was all about National Rural Health Mission.